दोस्तों, शेफ़ाली का केस अभी जो एक्ट्रेस हैं या मतलब ये कहें कि एक्ट्रेस थी क्योंकि अनफॉर्चुनेट उनकी डेथ हो गई है 2 दिन पहले और जो कि न्यूज़ भी मुझे लगता है आप सबने सुन ही ली होगी और पता चल गया होगा कि क्या-क्या चीज़ें इसमें हुई हैं और कैसे डेथ हुई है। तो अगर नहीं पता है तो मैं उसका छोटा-सा ओवरव्यू भी अभी जस्ट दूँगा और उसके बारे में कुछ और बात करना चाहूँगा कि जो वरुण धवन है उन्होंने क्या इसके बारे में कहा है और इसमें क्या चीज़ें एक्चुअली में हुई हैं, क्या अभी सोर्सेज़ के द्वारा पता चल पा रहा है। तो देखो शुरू करते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो देखो मेनली इसमें हुआ ये कि जो शेफ़ाली की जो डेथ हुई है वो 2 दिन पहले हुई है और बताया जा रहा है कि उनकी डेथ कार्डियक अटैक की वजह से हुई है। अब यहाँ मैं थोड़ा-सा क्लियर करता हूँ कि जो कार्डियक अटैक है और हार्ट अटैक है, लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो दोनों अलग-अलग चीज़ें होती हैं, कॉमन चीज़ें होती हैं, लेकिन दोनों अलग चीज़ें होती हैं। हार्ट अटैक किस वजह से होता है? देखिए, हार्ट अटैक जो होता है, वो नॉर्मली जैसे कि जो आप उल्टा-सीधा खाना खाते रहते हैं, वो उल्टा-सीधा खाना खाने की वजह से आपका जो ब्लड का फ्लो होता है, वो धीरे-धीरे करके रुकता चला जाता है। इसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। ये एक बहुत ही कॉमन और एक जनरल ओवरव्यू है। ये चीज़ें होती हैं। जो कार्डियक अटैक होता इसी प्रकार का है, लेकिन उसमें थोड़ा डिफ़रेंस ये होता है कि जो ब्रेन से आपकी जो इलेक्ट्रिक जो मतलब फ्लो होता है, वो बंद हो जाता है और वो एकदम से भी हो सकता है। तो ये स थोड़ा-सा डिफ़रेंस होता है, लेकिन दोनों डिफ़रेंट चीज़ें होती हैं। तो इसमें एक्चुअली में बताया यही जा रहा है कि कार्डियक अटैक है, लेकिन एग्ज़ैक्ट क्या चीज़ है, अभी ये चीज़ नहीं पता चल पाई है क्योंकि अभी सिर्फ़ पोस्टमार्टम हुआ है और डिटेल्स जो भी हैं, वो अभी नहीं आ पाई हैं। एंटी एजिंग की कुछ इंजेक्शंस और एंटी एजिंग्स की कुछ दवाइयाँ भी ले रही थी, ये भी एक रीज़न बताया जा रहा है, बट एग्ज़ैक्ट रीज़न क्या है, ये अभी नहीं पता चल पाया है। अब एंटी एजिंग क्या होता है, ये भी मैं बता देता हूँ। एंटी एजिंग एक्चुअली में ये चीज़ होती है कि कुछ लोग ऐसा होते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि आपकी उम्र 50 साल तक आप मान लीजिए इन केस एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आप ज़िंदा रहेंगे। अब आप ट्राई ये करते हैं कि आपको नहीं 50 साल नहीं, आप चाहते हैं 60 साल, 70 साल जिएँ, तो आप क्या करेंगे? अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मतलब अच्छा खाना खाएँगे और अच्छी हेल्थ पूरी रखेंगे अपनी, सब चीज़ों पे कंट्रोल करेंगे जिससे कि आपकी हेल्थ खराब ना हो क्योंकि जब हेल्थ खराब नहीं होगी जल्दी, आप उतना लॉन्ग लाइफ़ जी सकते हैं। तो यही होता है एंटी एजिंग में क्या होता है, बहुत सारे जो कैल्शियम, विटामिन्स ये सब चीज़ें होती हैं, ये सारी दवाइयाँ उसमें एडेड होती हैं जो कि आपको कुछ सालों बाद मिलेंगी अगर आप नॉर्मल चीज़ों के साथ जाते हैं, लेकिन अगर आप इंजेक्शन दवाई की वजह से अगर लेते हैं ये सब चीज़ें तो आप जल्दी कवर कर लेंगे। लेकिन ये बहुत डेंजरस भी होती हैं। डेंजरस क्यों होती हैं? क्योंकि इसका रीज़न्स हैं। अगर किसी भी देखो मैंने पहले भी ये चीज़ कहा है कि कोई भी चीज़ होती है जो फ़ायदा करेगी तो वो नुकसान भी ज़रूर करेगी, राइट? तो इसके देखिए नुकसान भी बहुत सारे हैं और नुकसान ये हैं कि जैसे कि आप कोई भी आप इंजेक्शन ले रहे हैं एंटी एजिंग का तो उसमें आपको सडन डेथ हो सकती है इसमें क्योंकि आप ये बहुत ही एक्सट्रीम वाली चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, जो चीज़ नॉर्मली अवेलेबल नहीं होंगी। आपने कभी इस चीज़ का एंटी एजिंग वगैरह जैसी चीज़ों का आपने कभी भी ऐड नहीं देखा होगा कहीं और ये होता भी नहीं है क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं कर रखा है, क्योंकि ये चीज़ लीगल एक तरीके से अच्छी मतलब लीगल है लेकिन आप इस चीज़ का ऐड नहीं कर सकते हैं कॉमन पीपल के लिए, राइट? तो ये चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें जब भी आप देखेंगे कि एंटी एजिंग वाली चीज़ें लेंगे, इससे कैंसर भी हो जाता है, ये भी रिस्क होती है। हार्ट डिज़ीज़ और भी हो सकती हैं, हार्ट डिज़ीज़ हो सकती हैं और किसी भी टाइम आपका फेलियर हो सकता है हार्ट का, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए इस चीज़ को क्या करता है मतलब कभी भी ऐड नहीं दिखाया जाएगा और या गवर्नमेंट इस पे अच्छी खासी रेगुलेशंस लगा कर के रखी है। तो ये भी एक चीज़ वो यूज़ कर रही थी। जिस दिन उन्होंने ये चीज़ ली है मतलब जिस दिन डेथ हुई है उसके शायद 1 दिन पहले वो फास्ट भी थी एंड फास्टिंग के बाद उन्होंने इंजेक्शन भी ये एंटी एजिंग का लिया था। तो जिस चीज़ के लिए वो ट्राई कर रही थी कि जितने ज़्यादा जीने के लिए वो इंजेक्शंस ले रही थी, वो एक्चुअली में वर्क की नहीं और उनकी डेथ हो गई। इस पे एक स्टेटमेंट आया वरुण धवन का क्योंकि जब उनकी डेथ हो गई उनका स्टेटमेंट ही आया, उन्होंने मीडिया को स्लैम किया, इसको भी मैं कवर करना चाहूँगा क्योंकि ज़रूरी है। उन्होंने बोला कि एनीवन अगेन वन मोर पासिंग ऑफ अ साउल बीइंग इनसेंसिटिवली कवर्ड बाय द मीडिया, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाई द यू बिहेव कवर why do someone's grief everyone looks like this is uncomfortable and unfitting to anyone. My request to my friends in the media, this is not the way someone would want their journey to be covered. मतलब उनका कहना साफ-साफ ये था नॉर्मली कि वो ये कह रहे थे कि किसी की भी डेथ हुई है तो उसकी फैमिली जैसे मीडिया को तुमने देखा होगा, अब उनका क्या है, फालतू के बस उनको वो किसी चीज़ से उनको मतलब नहीं रहता। मीडिया मतलब क्या ही मैं बोलूँ उनको कुछ नहीं मतलब रहता, उनको बस खाली ये चाहिए कि व्यूज़ आने चाहिए किसी भी तरीके से, बाकी उनसे कोई ख़ास मतलब नहीं होता है। तो बस व्यूज़ के लिए पहुँच जाते हैं आप। अब आपकी डेथ हुई हो, किसी के परिवार में कुछ भी हुआ, मीडिया जाके आपके मुँह में माइक घुसा देगी और बोलेगी भाई, चलो बताओ कैसा लग रहा है? उनके पति से, उनके फैमिली वालों से आप पूछ रहे हैं कि भाई कैसा लगा है आपको? कैसे हुई डेथ बताओ? मतलब बात वरुण धवन ने सही कही है लेकिन अब क्या ही बताएँ, अब ये चीज़ आप एक्सपेक्ट क्या ही मीडिया से कर सकते हो। ये इनसेंसिटिव तो बहुत ज़्यादा ही है, उनके बारे में तो मैं कई बार बोल चुका हूँ बट उनके बारे में कुछ ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं सही है, पता नहीं क्या-क्या करते रहते हैं लोग। तो मुद्दा यही है कि जो भी अब मैं यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो आप एंटी एजिंग वाली जो चीज़ें ले रही थी अगर इन केस ये चीज़ सही होती है, फिर भी लेकिन जभी भी आप देखो मैं गॉड बिलीवर हूँ एंड आई बिलीव देयर इज़ समथिंग सुपर पावर, बट मैं बिलीवर वैसा नहीं हूँ कि आई एम
जस्ट डेली मंदिर जा रहे हैं, डेली घंटी बजा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वैसा नहीं। मैं बिलीवर हूँ कि मुझे लगता है कि जो आप अगर अच्छे वर्क कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो आपको उन सभी चीज़ों का सही रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। एंड एंटी एजिंग एंड लिक्विड मेडिसिन्स दवाई लेकर अपनी एज बढ़ाने का ये मुझे तो मतलब कुछ समझ में नहीं आता है, सेंस नहीं है, क्योंकि जितनी आपकी लाइफ़ एस्टिमेटेड है, दैट इज़ प्योर फुल स्टॉप। कोई मेडिसिन, कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई इसरो, कोई नासा, कोई कंट्री किसी को किसी भी टाइम नहीं रोक सकता, नहीं बचा सकता। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई भी साइंटिस्ट इतना कुछ भी नहीं कर सकता है। दैट इज़ फ्रॉम अपवर्ड, वो ऊपर से है, वो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। कोई भी मेडिसिन आप खा लीजिए, जब आपको टाइम इज़ एंड देन टाइम इज़ एंड। सो यही है सारी न्यूज़ अभी तक की इसमें, और बाकी कुछ अगर लगता है मुझे कि कुछ ज़रूरी होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा, वरना आपके लिए बस यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि आपको हमेशा कुछ अच्छी चीज़ें, फ्रूट्स या जो भी फूड होता है, वो खाते रहिए, और हेल्दी एक्सरसाइज़ वगैरह थोड़ा बहुत ज़रूर करते रहिए। एंड जिससे कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें, आपको फीलिंग भी अच्छी आएगी अगर ऐसी चीज़ें आप करते रहेंगे, अच्छा खाना खाएँगे। नॉन-वेज ट्राई करिए, ना खाइए। मैं बिल्कुल ओपनली ये चीज़ कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है कि नॉन-वेज कोई खाए। एंड एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर मैंने कभी वीडियो बनाया है प्रीवियस में, आप देख लीजिएगा, मैं अटैच कर दूँगा, उसको आप देखिएगा। उसमें मैंने एक एक्ट्रेस हैं, खुशी, जो कि बहुत आपको खुशी देंगी, उनके बारे में एक वीडियो बनाया है, वो भी ज़रूर देखना। कमेंट में बताना कैसा लगा।